अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि है एक्सरसाइज 1.1। सवाल है हमारे पास, इंडिकेट विच वन इज अ सबसेट ऑफ द अदर, यानी इंडिकेट करें कि कौन सा सबसेट किसका है। सबसेट का मतलब होता है एक सेट की तमाम वैल्यूज दूसरे सेट में मौजूद होना। तो हमारे पास यह सवाल है, a इज इक्वल्स टू 5, 6, 7 एंड b इज इक्वल्स टू 1 to 10। तो यहाँ देखा जाता है कि a की वैल्यूज b में मौजूद हैं। जी हाँ, 5, 6 एंड 7 जो है वो b में मौजूद है। तो इसका मतलब जो सबसेट है b का। तो हमने यहाँ इस तरीके से लिख लिया है, a इज अ सबसेट ऑफ b। ये जो साइन है ये है सबसेट का, यानी कि a जो है वो सबसेट है b का। ये हमारा आंसर है। दूसरा सवाल देख लेते हैं, c इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज इक्वल्स टू 2, 3, 5। अब दिखाया जाता है क्या क्या c की वैल्यू d में आ रही है। जी हाँ, c की जो 2 है वो d में आ रहा है। तो c इज अ सबसेट ऑफ d। हमने इसी तरह C को भी लिख लिया है कि C सबसेट है D का। अब हमारा तीसरा सवाल देख लेते हैं, T इज इक्वल्स टू 1 to 8। तीसरा सवाल आता है हमारे पास, T जो है वो बराबर है 1 to 8 के, एंड S जो है वो है 2, 4, 6। अब देखा ये जाता है क्या T की तमाम वैल्यूज S में आ रही है? नहीं, T का जो सिर्फ 2, 4 और 6 है ये S में आ रहा है, जबकि S की तमाम वैल्यूज जो है T में आ रही है। S का 2, 4 एंड 6 जो है वो T में आ रहा है। हम देख सकते हैं ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, बाकी कोई वैल्यू नहीं आ रही, यानी S हमारा जो सबसेट है वो T का सबसेट है। अब देख सकते हैं हमने इसे भी लिख लिया है, S इज अ सबसेट ऑफ T। इसी तरह हमारा पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का यहाँ खत्म हुआ। अब मूव ऑन होते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, यानी नीचे दिए गए नंबर्स के प्रॉपर सबसेट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्लू करने हैं। ठीक है, अब जो a इज इक्वल्स टू है वो है a, e, i और u के बराबर। तो हमने इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। प्रॉपर सबसेट में पहला सेट एम्प्टी होता है एंड देन नंबर्स आते हैं। ठीक है, हम यहाँ कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू है, 3 बनाने हैं हमने से प्रॉपर सेट। तो पहला हमारे पास एम्प्टी यानी खाली सेट होगा। दूसरा सेट में आएगा a की फर्स्ट वैल्यू जो